वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल साइंस बोर्ड में। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के तीसरे चैप्टर सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करेंगे। सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जो पूरे बॉडी में एसेंशियल सब्सटेंस जैसे फूड, ग्लूकोज या कोई रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन CO2 इसको थ्रू आउट द बॉडी पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। सर्कुलेशन हम लोग टर्म एनिमल में ज़्यादा यूज करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के लिए यूज किया जाता है। अगर हम लोग बात करें सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन की, तो जैसे अगर कोई एनिमल डाइजेशन के बाद फूड एब्जॉर्ब होता है और ये इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह ऑक्सीजन ब्रीदिंग के थ्रू लंग्स में जाता है और लंग्स में फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचता है। तो ये जो सर्कुलेशन, ये जो ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है, बॉडी में घूमने का प्रोसेस है, इसी को कहते हैं सर्कुलेशन। और प्लांट के केस में प्लांट के केस में लीफ में फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन होता है। ये फूड बाकी पार्ट्स में जैसे रूट में, स्टेम में, फ्रूट में, फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा। वहीं इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है रूट से और ये वाटर ट्रांसफ़र होता है स्टेम के होते हुए लीव्स तक। तो ये एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंस का ट्रांसफ़र, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में एक एसेंशियल रोल निभाता है, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में इस ट्रांसपोर्टेशन का क्या प्रोसेस है और ये किस तरह से होता है। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी एसेंशियल सब्सटेंस मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोसेस इन विच एसेंशियल सब्सटेंस आर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अगर रूट में है तो वो पहुंचेगा कहाँ पर? स्टेम में या फिर लीफ में, या लीफ से स्टेम में, रूट में। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि लीफ में फूड का फॉर्मेशन होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लिए प्लांट में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ है किससे? भस्कुलर टिश्यू से। भस्कुलर टिश्यू या इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। प्लांट का भस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू दो टिश्यू से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड एंड हॉर्मोन्स। तो प्लांट के बॉडी में दो तरह का भस्कुलर टिश्यू है, जो वाटर मिनरल्स के लिए जाइलम टिश्यू लगा हुआ है और फूड के लिए फ्लोएम का टिश्यू काम करता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर जाइलम क्या है। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ये चार तरह के सेल से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं वेसेल, दूसरा ट्रैकिट्स, और उसके बाद जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। ये चार सेल से मिलकर बनता है जाइलम। जाइलम टिश्यू प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट्स में रूट से लेके स्टेम और उसके बाद लिव्स यहाँ तक फैला हुआ है। इसमें से वेसेल, ट्रैकिट्स और जाइलम फाइबर ये तीनों नॉन लिविंग पार्ट है। नॉन लिविंग, ये डेड सेल से बना हुआ है। और लिग्निफाइड, इस पर लिग्निन केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा ये लिविंग सेल से बना है, लिविंग सेल। तो प्लांट में मेनली ट्रांसपोर्ट इस वेसल की मदद से होता है और कुछ प्लांट में ये ट्रैकिट्स भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और हम लोग जानते हैं जाइलम से मेनली वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस वेसल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में। जाइलम वेसल वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। और कहाँ से कहाँ तक? रूट से लेके पूरे बॉडी पार्ट, स्टेम होते हुए लिव्स तक। ये नॉन लिविंग पार्ट है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह, एक पाइप की तरह है और ये नॉन लिविंग है। इसका फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, रूट से स्टेम की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में होगा।
डेड सेल होने के कारण इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं मिलता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। इसके अलावा सेल वॉल पर सेलुलोज और लिग्निन का डिपोजिशन रहता है। इसी के कारण जाइलम वेसल थिक वॉल्ड होता है और इसका कनेक्शन इंड टू इंड होता है। एक जाइलम वेसल ये वाला, उसके नीचे में दूसरा जाइलम वेसल होगा, उस तरह से तीसरा जाइलम वेसल होगा। इस तरह से ये एक के ऊपर एक ट्रांसफर करता है वाटर को, और नीचे से ये जैसे ही रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा ऊपर की तरफ और इसी वेसल से होते हुए पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें ट्रैकिड्स। जाइलम का दूसरा सेल है ट्रैकिड। ट्रैकिड लोअर प्लांट में पाया जाता है। ये भी डेड सेल से, नॉन लिविंग सेल से बना हुआ है। ट्रैकिड एक लॉन्ग थीन स्पिंडल शेप का सेल होता है। इस तरह का स्पिंडल शेप सेल, इस तरह का ये शेप है इस सेल का, और इसके दोनों इंड क्लोज होते हैं। इसको कहा जाता है टेपरिंग इंड। इंड्स आर क्लोज, टेपरिंग इंड। और इसके साइड में छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं, इसको पिट्स कहा जाता है, पिट्स। वाटर का ट्रांसपोर्ट इसी पिट्स से होता है। ये पिट्स के थ्रू वाटर इंटर कर जाएगा और फिर एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में होते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये जनरली लोअर प्लांट में होता है, लोअर प्लांट, जैसे ब्रायोफाइटा का प्लांट, ब्रायोफाइटा के प्लांट में ट्रैकिड से ही वाटर का कंडक्शन होता है। दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू वस्कुलर टिश्यू है जिसका नाम है फ्लोएम। ये फूड और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड एंड हार्मोन। फ्लोएम भी 4 सेल से बना हुआ है। एक है सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, पेरेनकाइमा और फाइबर। उसमें से ऊपर का 3 सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और पेरेनकाइमा, ये होता है लिविंग सेल, और फाइबर होता है डेड सेल यानी नॉन लिविंग। तो आइए थोड़ा सा हम लोग सीव ट्यूब के बारे में बात करते हैं। सीव ट्यूब मेनली कंडक्ट करता है फूड को। किस तरह से करता है? सीव ट्यूब मेनली ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड हार्मोन्स का। सीव ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सीव ट्यूब में फूड और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होता है, यानी जहां पर सोर्स है, जहां फूड बना है, और जहां पर डिमांड है, प्रोड्यूसर और डिमांड, इस तरह से सोर्स से सिंक की तरफ होगा। बाई डायरेक्शनल होता है, यहाँ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे दोनों डायरेक्शन में होगा, बाई डायरेक्शनल। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है सीव ट्यूब में, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। इसके साथ एक सेल और अटैच होता है जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है इसके फंक्शन को। सीव ट्यूब भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक के ऊपर एक सिलिंड्रिकल पाइप की तरह स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और इसी से अटैच रहता है एक कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, और ये कॉम्पेनियन सेल सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो फूड का जब ट्रांसपोर्ट होगा तो ये कॉम्पेनियन सेल ही फूड को लोडिंग का काम करता है। तो